नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, तो वहां से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यहां पर निर्देश, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य, स्वच्छ एवं साफ अक्षरों से लिखे, चित्रों हेतु पेंसिल का प्रयोग करें। प्रश्न निर्देश, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 1 अंक वाले प्रश्न है, 6 से 10 तक 2 अंक वाले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक 3 अंक के प्रश्न रहेगा, प्रश्न क्रमांक 23वां 4 अंक का प्रश्न, 24 से लेकर 26 तक 5 अंकों का प्रश्न रहेगा। किस तरह से आपके पेपर आने वाले हैं, इससे आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं परीक्षा, तो इस पैटर्न को आपको समझते हुए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनको आपको तैयार करना है, जो पार्ट से दिया गया और उनमें से और क्वेश्चन कैसे निकलते हैं वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया पहला प्रश्न, जाति वृत्ति किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या है। तीसरा प्रश्न है, अग्नि शैवाल किसे कहते हैं। चौथा है आपका, विषाणुओं का संरक्षण किन माध्यमों से होता है। जंतु जिनमें देह गुहा का अभाव होता है। तो ये आपको प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न आपकी, जाति वृत्ति किसे कहते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या है, अग्नि शैवाल किसे कहते हैं, विषाणुओं का संचरण किस माध्यमों से होता है, जंतु जिनमें देह गुहा का अभाव होता है। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर यहाँ पर 10 तक के आपको 2 अंक वाले प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, ये छठा प्रश्न है। सातवां प्रश्न पर, शैवाल के 2 प्रमुख लक्षण लिखे। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। शैवाल हो गया, आर्थ्रोपोडा संघ है, पोपोरिफेरा है, आपका मोलस्का संघ है, इसके बारे में आपको याद कर लेना। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जरूर पेपर पर देखने को मिलेगा। उसके बाद है 9वां प्रश्न, जड़ के 2 विशिष्ट कार्य लिखे, इसको बताना है। लिगामेंट और टेंडान में 2 अंतर बताइए। 10वां प्रश्न पूछा गया, तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शैवाल कवक, इसके बारे में आपको याद करना है। आर्थ्रोपोडा पोरिफेरा संघ है, आपका मोलस्का संघ है, इसके बारे में भी आपको याद कर लेना। जड़ के विशिष्ट कार्य बताना है, क्या होते हैं, लिगामेंट और टेंडान में अंतर लिखना है। उसके बाद है आपकी वर्गीकी के पदानुक्रम को क्रम से लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सहजीवी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये 11वां 12वां 13वां हो गया ये। उसके बाद एक जीवाणु भोजी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके साथ आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र का प्रैक्टिस कर लेंगे। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा में अंतर आपको स्पष्ट करना है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी प्रश्न है। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। कार्टेड्रा एवं नॉन कार्डेट्रा में अंतर लिखिए। प्रोटीन के कार्य लिखना है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। प्रोटीन के कार्य हो गए, नलिका अंदर, नलिका योजना क्या है समझाइए, या फिर प्रोटीन के कार्य को लिखिए। अस्थि और उपास्थि में आपको अंतर को स्पष्ट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अस्थि उपास्थिति का प्रश्न ये। पर्ण विगलन क्या है समझाइए, यहाँ पर इसमें सुधारा गया है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर करना है। और यहाँ पर हाइड्रोपोनिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जटिल ऊतक से जाइलम एवं फ्लोएम को समझाइए। डीएनए आरएनए के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइटस को सूक्ष्मदर्शी सिपाही क्यों कहा जाता है, महत्वपूर्ण है ये, आईएमपी है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको करना है। जीवाणु हमारे मित्र एवं शत्रु होते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, मूल्यपरक क्वेश्चन है ये। इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद है इसके बा वाला प्रश्न पर दिया गया, बेंथन एवं हुकट, बेंथन एवं हुकट की वर्गीकरण पद्धति के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपका हो गया।
द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट टीएस का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 24वां का अथवा पर दिया गया द्वितीयक विधि से आप क्या समझते हैं? द्विबीजपत्री तने में होने वाली द्वितीयक विधि का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है। तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन की संरचना और कार्य का वर्णन करना है। 25वां का आपका है। ब पर दिया श्वसन से आप क्या समझते हैं? ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। महत्वपूर्ण है ये दोनों ही प्रश्न। दीप्तकलिता क्या है? इसके आधार पर पौधों को कितने समूहों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। उसके बाद है निम्न प्राणियों के संघ वर्ग के नाम लिखना है। तारा मछली, कंगारू, बिच्छू, बेलेनोग्लासस और केचुआ, ये आपको इसका संघ और वर्ग बताना है। जड़ों का रूपांतरण भी आपको कर लेना है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इनको भी आपको कर लेना है। एटलीस्ट आप प्लान करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान देना है और कौन से प्रश्न है जिनको अपन को कम ध्यान देना है, जिसको हम पेपर में जाके अच्छे से लिख पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।